मसीह नमस्कार। आज फिर से आपका स्वागत है डिसाइपल इन क्राइस्ट में मेरे प्रियो, क्योंकि आप सबों के लिए एक बेहद होने वाला है आज के इस दिन में, क्योंकि भाई आकाश आज आपके बीच में परमेश्वर के संदेश को लेकर के आ रहे हैं। तो आइए हम इस समय भाई आकाश के संदेश को हम सुने और प्रभु की आशीष को हम ग्रहण करें। आप सबों को मसीह नमस्कार। आज के इस दिन में आइए उस जीवते परमेश्वर की महिमा के लिए और उसकी उपस्थिति में आकर हम उसके वचनों में से कुछ एक बातों को देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे इस जीवन को बनाया है और हम इस जीवन को हमारा कहते हैं, जबकि यह जीवन हमारा नहीं है। ये हमारे जीवन इस परमेश्वर का है जिसने हम लोगों को और इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। लेकिन भी उस ब्रह्मांड को बनाने के बावजूद वो परमेश्वर ने हमारे जीवन से अपनी महिमा को लेना चाहा। वो कहता है कि मैं अपनी महिमा किसी और को लेने नहीं दूंगा, लेकिन वो महिमा हमारे जीवन से परमेश्वर लेकर रहेगा। चाहे हम उसकी महिमा करें, अपने जीवन को जिए अपनी मन मर्जी से, लेकिन वो परमेश्वर जानता है इस बात को, वो अपनी महिमा किसी और को लेने नहीं देगा, वो अपनी महिमा लेकर ही रहेगा। तो आइए इस कार्यक्रम में जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में है, इस समय हम उसके वचनों में से देखेंगे कि आज के दिन में परमेश्वर ने हमारे वचनों में से क्या रखा है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने इस जगत को बनाया। जगत को बनाने से पहले वो उसने विचार किया और तमाम जो प्लानिंग्स थे मनुष्य जाति के लिए और इस सृष्टि के लिए, इस पूरे स्वर्ग और पृथ्वी के विषय में उसने जो कल्पनाएं की, जो सोचा, जो उसने योजना बनाई, उसको इस मनुष्य जाति, इस मनुष्य के अंदर से, मनुष्य की आत्मा में मनुष्य के जीवन में जिसने अपनी आत्मा को डाला, उसी आत्मा के माध्यम से उसे पूरी करना चाहता है। क्योंकि मेरे साथ वचन निकालेंगे समय जिसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने क्या वजह है कि परमेश्वर ने इस संसार को बनाया, क्या वजह है कि वो इस संसार को बनाने की सुंदर सुंदर सृष्टि को बनाने के बावजूद वो क्या वजह है कि वो इंसान को ही वो प्यार करता है, इंसान को ही ज्यादा देखता है। इंसान क्या है जो उसकी ओर नजर लगाता है परमेश्वर, और क्या है क्यों इंसान एक मिट्टी है उसके बावजूद इसके परमेश्वर वो देखता है। आइए देखेंगे इसका कारण क्या है। इसका कारण कि हमारे बाइबल में हमें मिलेगा। इसका कारण क्या है, इसको हम देखेंगे। यूहन्ना की पुस्तक उसका अध्याय 3 उसका 16 पद में हम पढ़ेंगे। उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। वो परमेश्वर, वो वजह जो है संसार में रचने का, हर एक में लोग मनुष्य को प्रेम करने का, वो वजह एक ही चीज़ है मेरे प्रियो, वो है प्रेम। वो प्रेम के वजह से ये जो सारा चीज़ है संसार में, और परमेश्वर इतना लोगों को चाहता है कि उसके करीब में आए। ये संसार, ये जगत, सृष्टि सब उसके लोग जो उसके लोग हैं इसकी देख रेख करे। वजह प्रेम है जिसकी वजह से सब चीज़ हुआ है मेरे प्रियो। इसलिए प्रेम के माध्यम से परमेश्वर, ये कारण है, द रीज़न इज लव, कारण ही है, ये प्रेम ही है जिसकी वजह से परमेश्वर ने इस संसार में इस जगत को प्रेम किया, और प्रेम करने की वजह से हम लोगों को उसका अधिकार दिया कि सदन की वाटिका में इसके देख रेख करें। लेकिन आदि में उसने उस रचने के बावजूद उसने मनुष्यों का अधिकार दिया, उन्होंने उसके आज्ञाओं को तोड़ा, और परमेश्वर से हमारा रिश्ता क्या हो गया, अलग हो गया। तो परमेश्वर जो इस जगत से प्रेम करता है ना, वो प्रेमी परमेश्वर है। ये कारण प्यार ही है जिस वजह से परमेश्वर इस जगत को प्रेम किया, और जगत को बचाने की खातिर, मनुष्य जाति को बचाने की खातिर उसने यीशु मसीह को उसने भेजा। माध्यम से परमेश्वर आपको कहना चाहता है कि आप क्या करें, परमेश्वर की उपस्थिति में रहे, उसके प्रेम को जाने। क्योंकि यीशु मसीह को भेजने का कारण यही है, क्योंकि यीशु मसीह एक उद्धार के एकमात्र परमेश्वर के द्वारा दिए गए एकमात्र साधन है मेरे प्रियो, और उस पर विश्वास करना हम लोगों को है, क्योंकि वही परमेश्वर हम लोगों को उसी रास्ते में लेकर जाएगा जिससे हम अलग हो चुके थे। उस रास्ता को यीशु मसीह ने क्या कर दिया, बना दिया, क्योंकि वही मार्ग है मेरे प्रियो। मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना 14 उसका 6 पद में हम पढ़ते हैं। उसमें लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता है। इसमें देखेंगे क्या लिखा हुआ है। यीशु ने कहा कि मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। यीशु कहता है कि मार्ग कौन है, मैं हूँ। मार्ग कौन हूँ, सच्चाई कौन हूँ, मैं हूँ। वो यीशु मसीह कह रहा है कि मैं ही क्या हूँ, मार्ग हूँ, सच्चाई हूँ और जीवन क्या हूँ, मैं ही हूँ। वो कहता है
इसलिए जो कोई क्या होगा, पिता के पास पहुंचना चाहता है, उसको क्या होगा, उसी यीशु मसीह पे विश्वास करना पड़ेगा, तब वो क्या कर सकता है, पिता के पास पहुंच सकता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो परमेश्वर तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता यीशु मसीह है मेरे प्रियो। और वजह प्रेम के खातिर परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को बलिदान दिया और पुत्र के माध्यम से उस रास्ते को तैयार किया, उस सच्चाई को हमारे जीवन में दिया, ताकि उस पिता तक हम पहुंच सके जिसने हमारी आत्मा को को उसने बचाना चाहा और अपनी आत्मा को हमारी आत्मा के साथ मिलाया, हमें जीवन दिया और हमें चाहता है कि हम नित्य दिन हमेशा आनंद जीवन उसके साथ हम क्या कर सकें, रह सकें। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर के पास हमारे लिए एक अद्भुत योजना है। यदि हम इस वचन के अनुसार अपने जीवन को जिए, उसके अनुसार संगति करें, तो परमेश्वर नित्य दिन हमारे जीवन से बातें करेगा। जैसे अदन की वाटिका में आया करता था और आदम से प्रतिदिन आकर मिलता था। तो आइए इस समय उस परमेश्वर की ओर नजर लगाएं, क्योंकि परमेश्वर इस बात को बतलाता है। इसमें अपनी आंखों को बंद कर हम इसमें प्रार्थना में जाएंगे। वो कहता है परमेश्वर की देख मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ, यदि कि मेरा शब्द सुने कर द्वार खोलेगा तो मैं उसके साथ भीतर आकर भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। इसमें अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। स्वामी परमेश्वर प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने प्रभु जी तमाम उन लोगों को प्रभु जी चुन लिया पिता, जो पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके लिए काम आ सके पिता। वो वैसे लोगों को आपने चुना जो अपना जीवन आपको देते हैं प्रभु। तमाम सुनने वाले भाई बहनों को तो आशीष दे पिता परमेश्वर। उन लोगों को प्रभु जो अपना जीवन इस घड़ी देते हैं पिता, जो बीमारी में, तंगी में है पिता परमेश्वर, जैसे परिवार जो बिखरे हुए हैं प्रभु, इस समय वो आते हैं घुटने में पिता परमेश्वर, उनके जीवन को ब्लेस कर, उनके जीवन को अपनी भरपूरी से भर, ताकि वे अपना जीवन को तुझको दे सकें और तेरे साथ वो अपने जीवन को जी सकें और प्रतिदिन तू उससे मिलने आए प्रभु। जैसे तू अदन की वाटिका में आता था पिता, तमाम सुनने वाले भाई बहनों को तू आशीषित कर। जितने भी जिनको आर्थिक समस्या है, उनकी आर्थिक समस्या सुलझ जाने पाए, जो बीमार है वो चंगे किए जाने पाए यीशु के नाम से, जिनको कोई पीड़ा है, जिनको कोई चिंताएं हैं, यीशु के नाम से वो ठीक होने पाए। इसी घड़ी मैं प्रार्थना करता हूँ और प्रभु धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, इस वचन के माध्यम से तमाम सुनने वाले आशीषित होने पाए और प्रभु उनके जीवन में प्रभु तू अद्भुत काम को कर। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु हर एक बातों के लिए। प्रभु हर एक सुनने वाले को फिर आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। तू हर एक सुनने वालों को ब्लेस कर पिता, और इस क्लिप के माध्यम से हर एक लोग आशीषित होने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, प्रार्थना मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन। हमें आशा है कि आपने भाई आकाश के द्वारा इस संदेश को सुना और आपने प्रभु की आशीष को ग्रहण किया है। तो आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ इस डिसाइपल इन क्राइस्ट में, और हम आपके बीच में इसी तरह से प्रभु के नए नए संदेशों को लेकर के हम आपके बीच में फिर से आएंगे और हमारी मुलाकात आपसे फिर से होगी।